नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे गंगा जल के ऊपर। मैंने लोगों के मुझे कमेंट आते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो रेमेडीज़ देते हैं ज्योतिषी, खासकर ज्योतिषी कुछ ऐसे होते हैं, वो बेचारे अपनी बुद्धि से जोर लगाते हैं, बुद्धि से कौन सी चीज़। तो ऐसे वो लोगों में भ्रम पड़ गए कि गंगा जल अगर घर में पड़ा है तो जीवन में कष्ट ही कष्ट है। वो बात सही है, लेकिन जो वो तर्क उदाहरण दे रहे हैं वो गलत है। इसका मैं आपको सही चीज़ बता देता हूँ। गंगा जल घर में कैसे पड़ा रहेगा तो घर में कभी नुकसान नहीं होगा, और अगर वो गलत तरीके से पड़ा है तो वो भयंकर विपत्तियाँ आपके ऊपर आ सकती हैं। खाली गंगा जल, नर्मदा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी का जल। तो किसी ने मुझे भेजा कि देखो ये कह रहे हैं कि गंगा जल की जो एक्सपायरी डेट होती है 2-3 महीने होती है, वो फेंक देना चाहिए। महामूर्खता की बातें हैं, महामूर्खता की। असल में वो बेचारे जो बताते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, वो केवल बुद्धि से लगाते हैं। अंदर का जो परमात्मा का प्रकाश अंदर होना चाहिए, बेचारों के अंदर होता नहीं, तो कहूँ भी क्या उनको। लोगों को भ्रम डाल देते हैं, तो लोग अपने घर से गंगा जल निकाल के, यमुना निकाल के फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है। उसका असली पीछे कारण क्या है? जो भी गंगा जल आपके घर में पड़ा हुआ है, चाहे वो 100 साल तक पड़ा है, वो आपको फ़ायदा देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। और गंगा जल हर घर में होना चाहिए। अब ये किस स्थिति में नुकसान करता है? खाली गंगा जल ही नहीं, आपके घर में गीता, रामायण, अच्छी अच्छी जो धार्मिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, वो भी इसी प्रकार से नुकसान देने लग जाते हैं। कब देते हैं वो भी आप समझ लें। असल में जब भी कोई ऐसी, या तो कोई ग्रंथ हो अथवा गंगा जल, अगर वो आपके घर में पड़ा है, अपमानित अवस्था में पड़ा है, अर्थात ऐसे गैलरी ले तो उसमें गंगा जल पड़ा है, धूल जमती जा रही है, आप कभी उसको देखते ही नहीं, कभी ना उसको धूप देखा, गंगा जल देखा, उसको ना कभी प्रणाम किया, धूल पे धूल चढ़ गई, आपको उससे मतलब ही नहीं, वो पड़ा है साल 2 साल 5 साल से। तो वो ऐसे अपमान ऊर्जा के कारण जो दैविक शक्तियाँ होती हैं, वो आपको श्राप देते हैं। उस श्राप के कारण आपके जीवन में संकट खड़े हो जाते हैं, ये बात सच है। लेकिन वो 2-3 महीने में खराब हो जाएगा, ये मूर्खता है। इसी तरह से जब, तो इसका इलाज क्या है वो भी बता रहा हूँ। आपके घर में रामायण, गीता और भगवत गीता, अच्छे अच्छे जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उपनिषद इत्यादि, वो पड़े हुए हैं, वो अगर, उसके लिए नियम है कि उसको कभी कभार आप निकाल के ज़रूर पढ़ें। थोड़ा पढ़ें, दिन में टाइम ज़्यादा नहीं, बेशक एक ही पेज पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़े हैं वर्षों से, तो वैसे ही पढ़े हैं धूल मिट्टी में। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर कवर होना चाहिए, उसकी प्रॉपर देखभाल और सफाई होनी चाहिए। अगर आपके घर में ग्रंथ ऐसे ही धूल मिट्टी में पड़े हुए हैं तो समझो वो आपको 100% नेगेटिव असर दे रहे हैं। आप इसको ठीक करना, आपकी बहुत सारी विपदाएँ जो हैं, समस्याएँ जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। चाहे गंगा जल हो, कोई पवित्र नदी का, या कोई धार्मिक ग्रंथ, उसको साफ़ सुथरा करके लपेट के रखना है। कम से कम, अगर आप उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते, कभी किसी ग्रंथ को निकाल दिया, उसको एक एक पेज भी आप हर रोज़ पढ़ने लग गए, तो वो उसकी ऊर्जा चलने लग जाएगी। अगर उसकी ऊर्जा जाम हो गई, बड़ा ज़बरदस्त नेगेटिव इफेक्ट देगी। उसकी ऊर्जा को जाम नहीं होने देना। कटे फटे पड़े हैं, वैसे ही पड़े हैं, उसके ऊपर टेप लगा के उसको सम्मान से रखना है। ठीक है, एक चीज़, उसको जब भी कभी आपके पास टाइम लगे, अगर मंदिर हो घर में तो वहाँ पे उसको रखो, कम से कम उसको धूप दिखा दो। तो उससे क्या होता है, जो दैविक शक्तियाँ हैं वो देखती हैं पढ़ नहीं रहा, उसका उपयोग नहीं कर रहा, तो कम से कम अपमान नहीं करता, इसके हृदय में प्रेम है, उसके प्रति सकारात्मक भावना है। तो ये चीज़ें देख के आपको उससे कभी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक बार मेरे पास केस आया था, तो उन्होंने कहा हमारे घर में ये चीज़ें हैं। तो मैंने देखा, मैंने उनसे कहा आपके घर में कुछ रामायण पड़ी हुई है, उसके पेज जो हैं वो आप देखना, काफ़ी साल पुरानी बात है, बहुत साल, तो उसके जो पेज फटे हुए हैं वो आप देखना। उन्होंने कहा हमारे घर में तो रामायण ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छे से देख लो, घर वालों से पूछ लो। पूछ लिया जी, कहीं भी नहीं है। लेकिन जो मैंने उनको कहा कि आप देखो ज़रा, करते रहो, लेकिन और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये चीज़ आपकी आई है, या तो आपने कुछ ऐसा किया है कि रामायण इत्यादि का पेज कभी फाड़ दिया आपने और उसका अपमान किया हुआ है, उसका आपको दोष लगा हुआ है, तो वो दोष आपको ठीक करना है। तो उनका लगभग 4-6 महीने बाद कहीं सफाई लगे करने, तो 6 महीने बाद कहीं से निकाली, धूल मिट्टी पड़ी हुई, और वह पेज भी एकदम वो नेचुरली फटा था। उन्होंने नहीं फटा था, फटा हुआ था, लेकिन घर में पता ही नहीं,
पता नहीं 20 साल से पड़ी होगी, 30 साल से पड़ी होगी, ना तो कभी उसका सम्मान किया, ना कभी उसको पढ़ा, ना उसको कभी धूप दीप किया। तो दैविक शक्तियों ने वो एक तरह से श्राप दे दिया था कि तुम ये इतने पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहे हो, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही धूल मिट्टी की तरह जमता रहे। ये उसके ऊपर श्राप था। तो फिर उसका वो श्राप का विमोचन करवाया, वो सब नेगेटिविटी क्लीन हुई भगवान की कृपा से। दोबारा उसने उसको घर में रखा, फिर तो उसने बड़ी श्रद्धा से उसको पाठ करना शुरू कर दिया। कई बार उसने पढ़ ली फिर रामायण। तो घर में आपके पड़ा है तो उसको रोज़ पढ़ना है। और आप कभी भी रखें, गंगा जल इत्यादि रखा हुआ है तो उसको सामने रखना है, जहाँ पे धूल मिट्टी ना पड़े। धूल मिट्टी पड़ रही है उसको साफ़ कर लेना है। बीच बीच में कभी हफ्ते में ही सही उसको देख के प्रणाम कर दें, धूप दिखा दें, कभी आपको कोई दोष नहीं लगेगा, चाहे धार्मिक ग्रंथ होगा, चाहे कोई पवित्र नदियों का जल। धन्यवाद, नमस्कार।